सावन के पावन महीने में गाजीपुर के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के बीच कांवड़ियों ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ गंगा स्नान किया। रंग बिरंगी कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्त झूमते गाते हुए गंगा घाट पहुंचे और विधि विधान से पवित्र स्नान कर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरा। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस एवं प्रशासन मुस्तैद नजर आया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अब देख सकते हैं कि मैं गाजीपुर के चितनाल घाट छोड़गा नार के पास आया हूँ। यहाँ तक देखा जाए कि कांवड़िया जो है यहाँ पर जल लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, गांव ग्राम से आते हैं। और गाजीपुर में एक ऐसा प्रसिद्ध घाट है जो चितनाल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जल ढार के महारे धाम के लिए जाते हैं। इसी तरह ये घाट पर चितनाल यहाँ पर हमारे एक करते धरते हैं। जो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। शंकर पांडे, व्यवस्थापक मोक्षदायिनी माँ गंगा फाउंडेशन। इस घाट के बारे में क्या बताएंगे पांडे जी? ये चीतनाथ घाट जैसे कह सकते हैं कि काशी का नाम है, उस तरह लहुरी काशी में ये दशाश्वमेध के समक्ष चीतनाथ घाट है, जो बहुत अति प्राचीन घाट है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का स्नान और ध्यान पूजा पाठ का कार्यक्रम सदियों से चला आ रहा है। इस पर्व सावन के प्रथम सोमवार में कांवड़ियों ने बड़े घूम कर और बड़े उत्साह पूर्वक कार्य किए हैं और यहाँ से जल भर के वो महारे धाम तक जाने का काम करते हैं। इस प्रसिद्ध घाटों से एक विशेषता होती है कि यहाँ चीतनाथ बाबा के नाम से चीतनाथ घाट है, जिसकी प्रसिद्धि पूर्ण रूप से पहले से भी है, जिसे विश्वामित्र जी की तपोस्थली भी कहा जाता है। राजा घाट के किला से स्पर्श करता हुआ है, इसलिए इतिहास में ये कहा जा सकता है कि ये प्राचीन घाट थे, जिसमें कि राजा घाट के सहयोग में विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या किया था, जिससे मंदिर का नाम विश्वामित्र आश्रम है। इसलिए इस प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए जो सावन में कांवड़िया होते हैं, पूर्व में बहुत अधिक भीड़ लगती थी, अब थोड़ी सी भीड़ों का बंटवारा हो चुका है। जिला प्रशासन के अति बढ़िया सहयोग की वजह से ये लाइट की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस बार रास्ते की भी व्यवस्था अच्छी है और भी सुगम व्यवस्था की गई है, जिससे कि कांवड़ियों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया गया है। प्राचीन होने के नाते सावन में जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है। ये प्रथम सोमवार होने के कारण आज कांवड़ियों का यहाँ आगमन हुआ। इनके पावन चरण से ये पावन घाट पवित्र हुआ और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जल भर के कांवड़िया ये कह लें कि महारे धाम को जाएंगे, जहाँ भगवान भोले को अभिषेक करेंगे। इस पावन तिथि पर मैं सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आए हुए आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। मोक्षदायिनी माँ गंगा फाउंडेशन एक विषय पर कार्य करता है, जिसमें भव्य आरती कराता है और यहाँ कांवड़ियों की भी देख रेख में जो यथा सहयोग हो सकता है वो किया जाता है। प्रशासन के सहयोग की वजह से मन बहुत उत्साहित है, प्रसन्नचित है कि प्रशासन में नगर पालिका की सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। हर साल सहयोग बहुत अच्छे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुकूल इस बार और भी अच्छे सहयोग की व्यवस्था की गई है, नाविकों की व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। प्रशासन में मैं समझता हूं कि सारे प्रशासन के मेरे भाई बड़े अच्छे सहयोग में यहाँ उपस्थित है। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। इसी तरह पांडे जी अपनी बात को बताया और देखा जाए कि प्रशासन की तरफ से जो कभी कोई ऐसा घटना ना घटे कि इस तरह से नाव भी लगाया गया है। और कभी कभी हम लोग देखते थे कि बाहर जिलों में बनारस हो चाहे इलाहाबाद हो, ऐसी व्यवस्था को लगाया जाता था, लेकिन आज गाजीपुर में देखने को मिला है कि अगर कोई भी श्रद्धालु अगर गहरे पानी में चले जाते हैं तो यहाँ पे नौका के लिए जो माने जाते हैं और मतलब कि तुरंत ऐसे कोई व्यवस्था घटित होता है तो तुरंत यहाँ पर आकर तो श्रद्धालुओं को बचाने का रूप काम करेंगे। इसी तरह हमारे इधर जो है श्रद्धालु जो है नहा रहे हैं और नहाने के बाद इनसे थोड़ा सा विचार बनाऊंगा कि अपनी बात रखें और मतलब कि कहाँ से लोग आए हैं और कुछ बताएंगे कि महादेव के लिए जल ढारने के लिए ये लोग कहाँ से कहाँ तक आए और कहाँ तक जाएंगे। अब मैं श्रद्धालुओं को पूछूंगा, आइए बाबा आइए। सबसे पहले तो सावन की शुभकामनाएं आपको देंगे बेटा। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? कासमाबाद से आए हैं। यहाँ से जल लेकर कहाँ जाएंगे? महारे धाम जाएंगे। अभी कासमाबाद से आए हैं। यहाँ से करीबन कासमाबाद हमको लगता है कि 30 से 35 किलोमीटर है और वहाँ से जिस साधन से आए हैं
लेकिन यहाँ से जल जब ढारेंगे तो महादेव कम से कम 40 किलोमीटर ये महादेव जी के मंदिर ये पैदल जाएंगे। इसी तरह पूरे रास्ते में हमको लगता है कि हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आने के बाद बोल बम बोल का नारा देकर इसी तरह एक दूसरे को सहयोग के साथ बाबा के नगरी में पहुंचेंगे और अपनी मनोकामना और जल ढार के सुबह अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये सरकार में जो है बाबा की सरकार में यहाँ पर जितने श्रद्धालुओं की कार्यक्रम जब होता है तो यहाँ पुलिस प्रशासन का सहयोग और मतलब कि जिम्मेवारी से कार्य को करते हुए यहाँ पर प्रशासन को जिम्मेवारी लगाया गया है। हमारे इसी घाट के मतलब कि जिम्मेवारकर्ता अशोक सिंह जी है, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है। अरे सर ड्यूटी लगाया गया है कहने का मतलब है अपने श्रद्धालुओं को हम हार्दिक अभिनंदन शामिल को देना चाहेंगे। कौन सा लगाया गया है जी वीडियो साहब जैसे हाँ वीडियो साहब जोड़ जाएंगे हमारे शहर के वीडियो साहब है। मैं वीडियो साहब से भी जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पे और यहाँ पर जो सरकार का जो व्यवस्था है चौकस चांद है, यहाँ हर तरह से व्यवस्था लगाया गया श्रद्धालुओं के लिए। सब थोड़ा सा हमको प्रदर्शित कर दे कि मतलब कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए जो भी व्यवस्था लगाया गया आपके तरफ से कैसा है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है, जैसे मेनली आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग की गई है। जी जी फ्लोटिंग बैरियर्स पहली बार लगाए गए जनपद प्रशासन की। हमने एक चीज को नाविक भी लगाया गया, नाव भी तैयार की गई है, जो चेंजेस करने के लिए रूम भी बनाए गए। जी जी बाकी सारी चीजें कराई गई। तो इस तरह प्रशासन के जो ये वीडियो साहब बोल रहे हैं कि गाजीपुर में पहली बार ये जो व्यवस्था लगाया गया है और मैं भी हर साल इस घाट का मैं कवरेज करता हूँ। मैं इस चीज को देखते हुए मैं प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि कम से कम ये चीज को देखते हुए कोई अगर मान लीजिए श्रद्धालु कहीं गहरे पानी में जाते हैं तो कम से कम ये बचाव की जो लगा है और बहुत ही सुंदर है। मैं इस तरह में और दिखाऊंगा इस दर्शकों को जो अपने श्रद्धालु जो घाट पे आए हैं और इस तरह कितने राजी खुशी से इस कार्यक्रम को अपने सावन को महादेव को इस देवता को मनाने के लिए यहाँ जल ढारेंगे और कम से कम 40 से 50 किलोमीटर पैदल जो यहाँ के श्रद्धालु है महादेव धाम जाएंगे और जाने के बाद अपने इष्ट भगवान को जल ढार के अर्पित करेंगे। मैं लाल बहादुर कश्यप, SI न्यूज।